Hello guys, what's up? Welcome back to my channel again. A very good morning to all of you, and I hope you all guys are doing really good. Today is another beautiful day, and I want to start this beautiful day with another beautiful video for all you beautiful teenagers. So when I was a teenager, एट दैट टाइम मैंने बहुत गलतियाँ की हैं अननोइंगली, बिकॉज मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था एंड ना मुझे ज़्यादा गाइड मिला किसी से कि यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ द स्किन. नाउ इतने सालों के बाद अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि काश मुझे किसी ने पहले ये सब बताया होता तो आज मेरी स्किन जो है मच बेटर होती एंड मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता यू नो फॉर अ गुड इल्यूमिनेटिंग एंड नो स्पॉटलेस स्किन. एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माई एज would actually be thinking today after watching this video कि यार एक्चुअली सीरियसली अगर इतना पहले आइडिया होता तो डेफिनेटली यू नो आज के डेट में इतना सफ़र नहीं करना पड़ रहा होता. ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई स्किन. येस आई एम हैप्पी विद माई स्किन, बट येस देयर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न ऑन माई फेस, जो कि एक्चुअली मुझे लगता है कि यू नो अगर टीनेज के टाइम पे अगर मैंने उसे यू नो सही से राइट ट्रीटमेंट अगर उस वक्त मिली होती या सही ढंग से मैंने उसे ट्रीट किया होता उस वक्त, सो द थिंग्स वुड हैव बीन आई थिंक इन अ मच better way. Let's just not waste time and quickly begin today's amazing video for all you teenagers. Teenage एक ऐसा टाइम है ना जो हर किसी के लाइफ में आता ही है, एंड जो सबसे कॉमन इशू है ड्यूरिंग द टीनेज years is the scars, the acne, the pimples, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में इतनी सारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है, वेदर यू नो इन अ मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, दोनों में ही इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं कि जिसकी वजह से यू नो इट टेंड्स टू ब्रेक आउट ऑन द फेस. तो आपके फेसेस में ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, कभी आपके बैक में ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, इवन हैंड्स के साइड में भी कभी कभी किसी को ब्रेकआउट्स होते हैं. सो दीज आर द फ्यू एरियाज जहाँ पे जनरली यू नो मेजरली ब्रेकआउट्स पाए गए हैं एंड देखे गए हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जब मैं टीनेज टाइम पे थी उस वक्त मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी. पहले तो मुझे समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, राइट. क्योंकि खाना पीना भी यूज्ड टू बी लाइक वेरी नॉर्मल एंड नॉर्मल होता था, बट या जंक फूड बहुत खाया जाता था उस टाइम पे, राइट. तो उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं था हमें. सो और यू नो एक्नेस को कंट्रोल करने के बजाय एक्नेस और ज़्यादा वर्सन अप हो जाते थे. तो आजू बाजू के जितने भी लोग होते थे ना, व्हेन आई टॉक अबाउट नेबर्स और रिलेटिव्स या कज़न्स, तो जो कोई भी आता था तो दे यूज्ड टू से कि अरे ये कर ले यार, ऐसा करने से ना फिर स्किन अच्छी हो जाती है, वैसा करने से स्किन अच्छी हो जाती है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू एंड अप डूइंग सो एंड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई फेस एवरी टाइम, बट जिसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट नेगेटिव में ही आता था हमेशा. एंड मेरी स्किन हील होने के बदले और ज़्यादा सफ़र करने लगी थी. तो दैट इज़ वन थिंग जो मोस्टली टीनेज ईयर्स में होता ही है. तो इसीलिए आज का जो ये वीडियो है, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग यू कैन से इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो फॉर ऑल यू टीनेजर्स. दैट इज़ द रीज़न वाई आज मैं ये वीडियो स्पेशली लेके आई हूँ फॉर ऑल यू टीनेजर्स, दैट माई दिस वीडियो कैन बी अ गाइड फॉर यू. आप अपनी स्किन को समझो एंड आप मेरे एज में आओगे ना तो योर स्किन विल बी मच मोर एंड फार बेटर देन माई स्किन, एंड यू विल लव कि आपने अगर टीनेज ईयर्स में अगर अपना स्किन का बहुत ख्याल रखा है तो आगे चल के आपको उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. एक्चुअली वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद द स्किन केयर, बिकॉज टीनेज ईयर्स में स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड यू नो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यू नो DIYs करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी वेरी सिंपल एंड विद वेरी वेरी मिनिमल steps you can do your best skincare and you can achieve the right skin which you should actually have. So there are just few steps जो आपको you know you should start when you know at the age जब आप teenage हो जाते हो उसी वक्त आपको शुरू कर देना चाहिए, and you should continue it throughout your entire life. ये चीज़ मैंने नहीं किया था, so this is a tip for all of you and this is a must essential routine जो आप को करना ही चाहिए एज अ टीनेजर. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू हाउ एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्किन केयर. टुडे आई हैव नॉट क्लीन माई फेस बिकॉज आई वांटेड टू शो यू की द एग्जैक्ट स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग द फेस. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी क्लिनजिंग. तो I would always suggest all you teenagers to invest in a good cleanser and in a good
mild and a gentle cleanser for your skin. So there's a brand called Cetaphil which is really amazing on skin, and this is dermatologically tested, and this is such an amazing product कि मुझे मेरे टाइम पे नहीं पता था, मुझे अब पता चल रहा है. एंड माइंडेड गाइज, इस वक्त आप जो मेरा स्किन देख रहे हो ना, ये पहले ऐसा नहीं था. पहले ये और ज़्यादा वर्स्ट था, बट अब ये धीरे धीरे बेटर हो रहा है बिकॉज ऑफ अ गुड स्किन केयर रूटीन. आज जो स्टेप्स मैं आपको बता रही, रूटीन बता रही हूँ, उसमें वन ऑफ द स्टेप, वेरी एसेंशियल स्टेप इज़ क्लेंजिंग. बट क्लेंजिंग में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ वेरी जेंटल एंड अ माइल्ड क्लेंजर विच शुड बी फ्रेगनेंस फ्री. जब भी ध्यान रखो, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो, अगर उसमें फ्रेगनेंस आ रहा है तो विथ दैट मीन्स कि इट इज़ बिट हार्श, इट इज़ अ बिट हार्श ऑन योर स्किन. तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट में केमिकल कंटेंट ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है आपके स्किन को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड सेटाफिल. अगर मैं टीनेज की बात करूँ ना, तो टीनेज में जो सबसे ज़्यादा इश्यू होता है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स फेस विद द इश्यू ऑफ ऑयली स्किन. सो अगर आपका भी ऑयली स्किन है तो आपके लिए सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंजर शुड go the best for you guys. It removes the excess oil without drying your skin, and this is a gentle foaming cleanser. It is so free, it is non-irritating, and it is hypoallergenic. सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, बट या क्लेंजर, फेस क्लीन करते हो, रेगुलरली क्लीन करते हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो क्लेंजर है उस पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो. ओके, this comes in combo. Now rest of the details मैं combo का डिटेल और single pack का डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूंगी, तो you can check it out from there. If I talk about these shopping apps like Nykaa, Purple, Amazon, वहाँ पे हमेशा ना कुछ सेल लगा रहता है जिसमें ना ये अक्सर डिस्काउंटेड रेट्स में आपको मिल जाते हैं. दैट यू नीड टू हैव अ चेक ऑन दैट ऑलवेज. ओके, सो दिस इज समथिंग जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ. ओके, ना हाउ टू यूज़ इट. Okay, just make sure that face is damp. Right now my face is damp, and now I'm going to take some cleanser. Okay, almost this much. आप देख सकते हो कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है. So just you're going to take some. Okay, हाथ में यू रब करो. Okay, and then start cleansing your face in circular motion. Now जहाँ ऑयली फेस जब होता है ना, तो सबसे ज़्यादा ऑयलीनेस ना आपके टी जोन पे होता है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू क्लीन योर टी जोन वेरी वेल. ओके, सो जस्ट सिंपली मसाज इट. आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी ना लैदर क्रिएट नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ शोइंग दैट ये बहुत ही अच्छा ना एक क्लेंजर है. सो जस्ट यू नीड टू मसाज इट वेल. ओके, जस्ट हाउ आई एम यूजिंग, जस्ट इन सर्कुलर मोशन you have to clean it. You have to clean your face really very well, and this is something जो आप सबको ना regularly करना चाहिए morning में, and then before going to the bed also you should repeat the same thing. Okay, so as a teenager it is very essential and to clean your face really well. Now I have massaged and cleansed my face well. Now I'll just quickly go and wash off my face. Now I have washed my face and you can see that it is still wet. Okay, so now the next step is pat drying your face with the help of a face towel. तो मैंने इस चीज़ को ना अब जाके सीखा है when I've actually started taking really good care of my skin. So you should always make sure कि आप ना अपना फेस टाल सेपरेट रखें. ओके, आप जो भी बॉडी टाल यूज़ करते हो, डू नॉट मिक्स अप विथ योर बॉडी टाल और हैंड टाल. जस्ट कीप अ सेपरेट टाल फॉर योर फेस विच शुड ऑलवेज बी क्लीन. जस्ट गोइंग टू pat my face like this. Okay, do not rub it around, just simply pat. All you teenagers, do not skip the toning part in your skin regime. It is also very important to tone your skin well after cleansing it. Okay, it will then help in controlling the excess sebum एक्सक्रीशन फ्रॉम योर फेस. चीज़ जो है आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा जो आपका चेहरा छोटा है. इसलिए आपको क्लीनिंग के बाद ना आपको टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है. नाउ फॉर टोनर इट इज़ कम्प्लीटली ओके. कोई महंगा आपको टोनर में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट सिंपली कैन गो विद योर regular and a very affordable and easily available and founded at home, that is the Dabur Gulabari. This is a rose water from Dabur, and this is really, it is so cheap
cheap. It is just, you know, it is 120 ml is costing around 48, which is the MRP. तो अगर ऑनलाइन देखोगे तो ये और आपको थोड़े सस्ते में मिलेगा. एंड यू नो ये इंडियन घरों में ना बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इसको लोग कुकिंग में भी यूज़ करते हैं एंड हर घर में ये होता ही है. लोग इसे आँखों में भी, यू नो, डालते हैं ड्रॉप्स अगर आइस बर्न होते हैं तो ये आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है. सो यू डो नॉट हैव टू इन्वेस्ट सो मच इन अ टोनर. सो वॉट यू नीड टू डू इज़ जस्ट सिंपली टेक सम रोज़ वाटर, गुड अमाउंट ऑफ रोज़ वाटर. ओके, लाइक यू कैन सी मैंने कितना लिया है. एंड नाउ जस्ट, यू नो, इसको फैला दो अपने हाथ में लाइक दिस, एंड अपने हाथ के हेल्प से ना गिविंग इट लिटिल प्रेशर अपने पूरे स्किन पे इसको लगाओ. यू स्टार्टिंग फ्रॉम योर चीक्स, ओके, एंड देन योर फोरहेड, chin, your upper lips, and then your nose part. Okay, also जो बचा कुचा है हाथ में जो लगा है उसको आप अपने आइज़ के नीचे भी लगाओ, थोड़ा ऊपर. एंड नाउ जस्ट, यू नो, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स just dab dab dab. Okay, lightly, don't slap it. Okay, don't slap your face. बस हल्का हल्के हाथों से आप इसको यूं यूं करके dab करो. Okay, तो इससे क्या होता है ना, ये आपके पोर्स में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. तो आपको वेट नहीं करना है पूरा ड्राई अप होने के लिए. ये हल्का सा 75% के अराउंड जब ये सूख जाता है, देन इज गोना बी योर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजिंग. अगेन नाउ इन्वेस्ट इन अ गुड मॉइस्चराइजर. आई वुड रिकमेंड यू टू टेक फ्रॉम सेटाफिल. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स. ओके, इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में लेकर लगाओ. if आपका चेहरा ना बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको जस्ट टेक 1 ड्रॉप ऑफ इट. ओके, एंड देन यू कैन अप्लाई इट. इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप. सो दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड यू नो ये पूरा दिन आपके चेहरे पे लास्ट करेगा. अगेन इट इज़ हाइपो एलर्जेनिक, इट इज़ नॉन ग्रीसी, नॉन इरिटेटिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट वोंट क्लॉग योर पोर्स. जो पोर्स आपके चेहरे पे होते हैं ना वो उसमें जाके इकट्ठा नहीं होगा. तो जनरली होता क्या है ना, आप जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हो ना चेहरे के ऊपर, चाहे वो स्किन केयर हो या मेकअप प्रोडक्ट हो, तो क्या होता है ना, आपके पोर्स में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं. और अगर वो पोर्स क्लीन नहीं हो पाते हैं और क्या होता है उसमें जमता रहता है ना, लेयर बाय लेयर उसमें इम्प्योरिटीज़ भरती रहती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इट जस्ट पॉप्स आउट, इट जस्ट ब्रेक्स आउट ऑन योर स्किन इन द फॉर्म ऑफ पिम्पल्स, एंड विच कैन बी रियली मोर इरिटेटिंग एंड मोर डिस्ट्रक्टिव फॉर योर स्किन अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया. इसीलिए टीनेज टाइम पे इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है. सो इन्वेस्ट इन 2 थिंग्स स्पेशली, विच इज़ अ गुड क्लेंजर एंड अ गुड मॉइस्चराइजर. सो दिस वन अगेन इज़ फ्रॉम सेटाफिल. ओके, ये भी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है. एंड डोंट वरी फॉर द डिटेल्स, आई एम गोना जस्ट पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू डोंट हैव टू वरी. ओके, सो आई हैव टेकन दिस मच एंड नाउ मैं इसको क्या करूँगी ना, अपने हाथों में रब करूँगी हल्का सा, सो दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड. एंड नाउ जस्ट सिंपली मैं इसको अपने चीक्स पे लगाऊँगी पहले, क्योंकि मुझे ऑयली के साथ साथ कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा ड्राई रहता है. ओके, नाउ जो बचा कुचा है उसको मैं अपने फोरहेड पे लगाऊँगी. ओके, नोज़ पे, यहाँ चिन पे, and now I'm going to massage it. This is the way to apply your moisturizer and these are the steps जो आपको strictly फॉलो करना है. ओके, तो पहला था आपका क्लेंजिंग, देन था आपका टोनिंग एंड देन है मॉइस्चराइजिंग. नाउ मैं एज अ टीनेजर जब मैं थी तब मैंने कभी भी ना क्लेंजिंग किया चेहरों का, बट मुझे नहीं पता था टोनिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था मॉइस्चराइजिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था कैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए. ओके, मुझे एक्चुअली मॉइस्चराइज़र का मतलब ही नहीं पता था. बट येस, आई यूज्ड टू सी माय मॉम पुटिंग मॉइस्चराइज़र फ्रॉम लैक्मे. ओके, सो मैं उसको ना लगा लेती थी, बट आई यूज्ड टू फील कि लगाने के बाद मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता था और बहुत ज़्यादा टैन दिखता था, यू नो, बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगता था. तो वो मुझे सूट ही नहीं करता था. एंड मुझे उसके लगाने के बाद भी ना ब्रेकआउट्स होते थे एंड वो बहुत ज़्यादा होते थे इनफैक्ट ब्रेकआउट्स. सो आई वाज लाइक, तुम इतने ब्रेकआउट्स होने की वजह से एंड ऑलरेडी मेरा ऑयली स्किन था, तो इतना ज़्यादा ऑयलीनेस एंड ब्रेकआउट्स की वजह से व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना ही छोड़ दिया, एंड जो कि एक रॉन्ग चीज़ था. सो दैट इज़ वाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है टीनेजर्स, ताकि आप ये मिस्टेक ना करो. शुड नेवर लीव दीज 3 स्टेप्स, द क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पार्ट. ये तीनों आपका स्किन केयर रूटीन है, रिजाइम है, जो आपको स्ट्रिक्टली एवरी डे फॉलो करना चाहिए, बोथ AM एंड PM. सो जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हो ना, वैसे ही आपका ये रूटीन जो है बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना ही चाहिए. स्किन बहुत अच्छे से अब मॉइस्चराइज हो चुका है, लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना नहीं भूलना है. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम्स विच आई हैव बीन
यूजिंग इट रेगुलरली ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने के एंड पे आ गया है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट apply some thick layer of it. Also it is important to put up your lip balm always on your lips. लिप्स कभी भी आपके खाली नहीं होने चाहिए, उसमें हमेशा मॉइस्चराइज उसको रखो. जिस तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिप्स इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्किन. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर फेस, जो कि मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो चैपिंग होती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, एंड बहुत वर्स्ट केसेस में इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, विच इज़ अगेन अ वेरी बैड साइन विच यू शुड नॉट डू, विच शुड नॉट हैपन विद यू गाइज. सो ध्यान रखो इस बात का कि लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना शुरू कर लो. अगर अभी तक नहीं किया तो करना शुरू कर दो. सो फार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम्स विच आई हैव सीन. ओके, मैंने बहुत सारे लिप बाम्स ट्राई किए हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है थ्रू आउट द डे. सो दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, आई मस्ट से दिस. जब मैं टीनेज थी उस वक्त आई डू यूज़ टू अप्लाई लिप बाम, बट लिप बाम लगाने के बाद भी ना मेरे लिप्स क्रैक हो जाते थे. मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली एग्री विद दिस कि शायद आपने भी अपने लाइफ में कभी ये फेस किया होगा डेफिनेटली, या इस वक्त कर रहे होंगे, जहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि लिप बाम आप लगाते हो बट स्टिल आपके लिप्स ना क्रैक्ड हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, राइट, और तरह से ड्राई होने लगते हैं. इज़न्ट दैट? बट व्हाई डज दैट हैपन? नाउ मी एज अ टीनेजर जब मेरे साथ ऐसा होता था ना, तब आई यूज़ टू फील कि वो लिप बाम ही बेकार है. आई ऑलवेज यूज़ टू चेंज सो मेनी लिप बाम्स. मैं हर बार लिप बाम अपना बदलती थी, बट डिफरेंट कंपनीज़ जो भी नया मार्केट में आता था, आई यूज़ टू गो एंड परचेज इट, एंड मेरे सारे लिप बाम्स वेस्ट जाते थे, बिकॉज मैं जितने भी ट्राई करती थी फिर भी मेरे लिप्स जो है क्रैक्ड होते थे, चैप्ड होने शुरू होते थे, एंड देन वर्स्ट केसेस में इट ऑल्सो यूज़ टू ब्लीड. सो मैं क्या करती थी ना, जो पुराना जो भी लिप बाम वो यूज़ करती थी उसको छोड़ देती थी, एंड देन फाइनली आई एंडेड अप नॉट यूजिंग एनी लिप बाम्स. सो मेरे लिप्स भी मोस्टली ड्राई रहते थे. कोई मुझे बोलता था कि यार ये लगा ले, या वो वाला लगा ले, ये बहुत अच्छा है, ऐसा होगा. कोई बोलते थे क्रीम लगा ले, मक्खन लगा ले, और क्या मलाई लगा लो. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बट नथिंग रियली वर्कड फॉर मी. लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द reason behind cracking of your lips even after applying even after moisturizing your lips, even after applying your lip balm thoroughly. Okay, the reason behind this is कि अगर आप lip balm लगाते हो ना, तो mind it, लिप बाम मतलब आप एक लेयर अप्लाई कर रहे हो अपने लिप्स के ऊपर. आपने लेयर लगाया और उसको रिमूव नहीं किया है एंड वापस से लेयर लगाया, तो लेयर बाय लेयर होने की वजह से ना वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है आपका चेहरा. तो जो डेड स्किन है ना, वो तो रिमूव हो ही नहीं रहा है. सो डेफिनेटली यू विल एंड अप इन क्रैकिंग योर लिप्स और चैपिंग योर लिप्स. सो द essential routine in your skincare regime is also scrubbing your lips. Okay, now how to scrub your lip? सिंपल है, कोई डिफरेंट स्क्रबर खरीदने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास शुगर है घर में तो टेक सम हनी एंड शुगर. ओके, मिक्स इट एंड देन टेक इट इन योर फिंगर टिप्स एंड उसको अच्छे से स्क्रब कर लो. दिस इज़ वन ऑफ द वे. द सेकेंड वे इज़, आप जो डेली ब्रश करते हो ना, डेली जो आप ब्रश करते हो, तो ब्रश करने के बाद उसी ब्रश से ना अपने लिप्स को ना पाउट करके अच्छे से जस्ट स्क्रब इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रश. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई हैव बीन डूइंग इट, एंड ये बहुत अच्छा एक ट्रिक है जो मैंने पर्सनली इसको किया है एंड कर रही हूँ इस वक्त भी. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल हो गए मुझे, एंड मुझे कोई ड्राई लिप्स या चैपी लिप्स का कोई इशू नहीं है. मैं कितने भी गर्मी एरिया में चली जाऊँ या कितने भी ठंड एरिया में चली जाऊँ, मेरे लिप्स जो हैं वो कभी नहीं फटते, कभी ड्राई नहीं होते. इट्स ऑलवेज मॉइस्चराइज. स्ट्रिक्टली बिकॉज ऑफ माई dedicated skincare regime which I always follow. That is scrubbing my lips, taking off that dead skin on my lips, and then applying another layer, a fresh layer of my lip balm, and moisturizing my lips throughout the day. So this should be your essential step जो आपको अपने रूटीन में यूज़ करना चाहिए, and start doing it from today. My skin care is completely done. Now the next step is using a sunscreen lotion. Okay, अब होता क्या है ना, सनस्क्रीन मैं तो नहीं लगाती थी अपने टाइम पे. जब मैं टीनेजर थी तो मैं कभी सनस्क्रीन लगाती नहीं थी. मुझे आइडिया ही नहीं था यार कि लगाना चाहिए. कब लगाती थी ना, जब मुझे किसी ने बोला कि अरे सनस्क्रीन लगाओ यार, टैन हो रही है, तो मैं जाके सनस्क्रीन लगा के यूँ ही निकल जाती थी. मतलब इमीडिएटली लगाती थी और निकल जाती थी. बट मुझे तब भी टैन हो ही जाता था एंड मैं रेगुलरली करती भी नहीं थी इस चीज़ को. ओके, एंड देन आई यूज्ड टू फील कि अब मेरा स्किन क्योंकि ऑयली था उस वक्त, बहुत ब्रेकआउट्स ऑलरेडी हो रहे थे, तो मैं सोचती थी कि मैं सनस्क्रीन लगा तो रही हूँ बट स्टिल ऑयली हो रहा है चेहरा, तो अगेन दिस इज़ नॉट सूटिंग मी, इतना ऑयल हो रहा है, तो फिर से और ब्रेकआउट्स हो रहे. इट इज़ बेटर कि इसको मैं करना ही छोड़ देती हूँ. सो मैंने सनस्क्रीन भी लगाना छोड़ दिया. कभी लगाती थी, कभी नहीं लगाती. इट वॉज
was like, you know, mood on off kind of thing. So start including your sunscreen also in your day-to-day skincare routine. Okay, now होता क्या है ना, गर्मी का मौसम आता है तो ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है तो चलो भाई धूप आ गई है, बहुत ज़्यादा धूप होता है, बाहर जाना है तो सनस्क्रीन लगा लो। नो यार, विंटर्स आ गई तो अब तो ठंड है, धूप ऐसी नहीं हो रही है ना, तो क्यों लगाना, सनस्क्रीन नहीं लगाते। गाइस ये जो आदतें हैं ना, ये बहुत ही गलत आदतें हैं। शायद मे बी आई थिंक ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं होता इस चीज़ों का। टुडेज़ वीडियो इज़ a guide for all you teenagers and also for all you people who are watching this video, क्योंकि ये खाली teenagers के लिए ही नहीं बट ये हर किसी के लिए है एक्चुअली, राइट। एंड टीनेजर्स के स्पेशली इसलिए है क्योंकि टीनेज टाइम पे ना कोई हमें गाइड करने वाला होता नहीं है कि करना क्या चाहिए स्किन को और क्यों करना चाहिए। वी डू नॉट नो द रीज़न कि वाई यू शुड डू समथिंग, वाई यू शुड फॉलो स्किन केयर रूटीन, एंड ऑल्सो वी डू नॉट नो कि हाउ टू फॉलो अ गुड स्किन केयर रूटीन, राइट। सो इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, सो दैट दिस कैन बी अ गाइड फॉर ऑल यू पीपल। स्टार्ट इंक्लूडिंग योर सनस्क्रीन लोशन ऑल्सो रेगुलरली in your skincare routine after moisturizing your face, okay, and before applying your makeup, ओके तो ये बहुत ज़रूरी है लगाना। अब चाहे समर्स हो, विंटर्स हो या फिर बरसात का ही मौसम क्यों ना हो, आपको हर सीज़न में अपने सनस्क्रीन को लगाना ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट यू नो अगर विंटर्स के टाइम आती है ना, तो विंटर्स के टाइम में ऐसा नहीं है कि भाई धूप नहीं है तो नहीं लगाना। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, विंटर्स के टाइम पे ना और ज़्यादा ही जो रेज़ है ना वो आपको ज़्यादा हार्म करते हैं, यूवी रेज ज़्यादा आते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू नो जस्ट प्रोटेक्ट योर स्किन, ओके, बाय अप्लाइंग सम सनस्क्रीन। सो आप देख सकते हो मैंने कितना सनस्क्रीन लगाया है अपने हाथों में, राइट, एंड आई हैव जस्ट रब्ड इट सो दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड, okay, so I have really applied a good amount, okay, and now I'm just going to apply it all over my face like this. Don't worry for the product का डिटेल है, कौन सा सनस्क्रीन है, दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड एग्जैक्टली जो इसका प्रोडक्ट डिटेल है ना, क्योंकि लैक्मे के बहुत सारे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन को थोड़ा सा ना जनरली ऑक्सीडाइज करते ही है सनस्क्रीन, ओके, बट ये वाला नहीं करता है। तो मैं इसका डिटेल्स जो है वो डाल दूँगी और मैनी अदर वेरी वेरी गुड सनस्क्रीन ऑप्शंस जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, सो डैट आप भी वहाँ पे ना देख लो उसको एंड डेफिनेटली ख़रीदो क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग है। ओके, नाउ फेस के साथ आप इसको नेक पे भी लगाओ अच्छे से। सो जो भी बॉडी का पार्ट आपका एक्सपोज हो रहा है उधर आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। एंड यू सॉ कि मैंने कितने गुड अमाउंट में अपने चेहरे पे लगाया, राइट, एंड यू कैन सी कि ये ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। एंड टीन एज हो तो कोशिश करो कि यू नो SPF 24 के ऊपर ही आप अपना सनस्क्रीन सेलेक्ट करो, ओके, एंड इट शुड बी PA++, तो वो आपके हमारे इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी मैंने आपको स्टेप्स दिखाया है, दिस हैज़ टू बी योर रूटीन जो आपको फॉलो करना है, ऑल यू टीनेजर्स, टू हैव दैट नाइस स्किन। एंड अच्छे से अगर आपको अपनी स्किन की भी ध्यान रखनी है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओके, स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं मॉर्निंग में एंड ऑल्सो नाइट में बिफोर गोइंग टू द बेड। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे एज अ टीनेजर, जब मैं अपने टीनेजर टाइम पे थी उस वक्त मुझे किसी ने गाइड नहीं किया एंड ना ही मुझे इतनी नॉलेज थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी टीनेजर ही थे तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं। टीनेज टाइम है ना, दैट इज़ जनरली एन एक्सपेरिमेंशियल टाइम, क्योंकि उसमें लोग सबसे ज़्यादा बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। सो मैंने भी अपने स्किन पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है एंड बहुत चीज़ें नहीं की हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नहीं ऐसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। कुछ चीज़ें ट्राई भी की हैं तो कंटिन्यू नहीं रखी हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि यार इसको लगाने से और ज़्यादा ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और स्किन ऑयली हो रही है, तो ऑयली नहीं चाहिए तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ, तो वही सबसे बेस्ट है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू जस्ट क्लीन माई फेस एंड लीव इट लाइक दैट, और कुछ नहीं लगाना चेहरे पे, है ना। सो दिस इज़ सो यही चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो गलतियाँ हमने की हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं बीइंग अ टीनेजर, वो आप एज अ टीनेजर आप मत करो। दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम जब एक्चुअली आप अपने स्किन का जितना अच्छा केयर करोगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको आफ्टर योर टीनेज मिलेगा। यानी जब आप एक एडल्ट बन जाओगे, जब आप 20+ हो जाओगे तब आपको, या 30+ हो जाओगे तब आपको जाके समझ आएगा कि एक्चुअली जो आपने टीनेज टाइम पे स्किन का जितना ख्याल रखा उसका रिजल्ट 20 एंड 30+ के बाद आपको समझ आएगा, राइट। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी अ गाइड फॉर ऑल यू टीनेजर्स। नाउ सो दैट्स इट फॉर द स्किन केयर रूटीन। अब हम स्किन केयर से जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ द मेकअप